3/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हुए सबसे बड़े नक्सली सरेंडर की। जगदलपुर में 200 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आज ऐतिहासिक दिन बस्तर के लिए है। नक्सलियों को संविधान और किताब गुलाब भेंट किए गए। थोड़ी ही देर में अब सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज ऐतिहासिक दिन बस्तर के लिए, जिसको कभी नक्सलगढ़ कहा जाता है, वहां आज 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और थोड़ी ही देर में सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर आज जगदलपुर में हुआ। 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो बस्तर, जिसको कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़ी संख्या में कभी नक्सली खुद सरेंडर करेंगे, वहां आज 200 की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और अब सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नक्सलियों के खात्मे पर। ऐतिहासिक तस्वीर ये बस्तर से सामने आई। अबूझमाड़ बस्तर, जहां कभी ये नक्सली मासूमों की जान लिया करते थे, वही नक्सलियों ने आज मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया है। और आज इन नक्सलियों की घर वापसी है। नक्सलियों का ऐतिहासिक सरेंडर आज होने जा रहा है, क्योंकि नक्सलियों को भी मालूम था कि सरेंडर ही सिर्फ एकमात्र विकल्प इनके पास बचा था। तो ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंच चुके हैं। ये जो खून खराबे हुआ करते थे, बस्तर के गांव-गांव में परेशानियां थी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, नक्सलियों को संविधान की किताब व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग, बस्तर के गांव-गांव में परेशानियां थी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग, जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे। परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप, मैं बड़ी स्पष्टता आपसे करना चाहता हूं, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप हमारे यहां बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। पुनर्वास से नया जीवन, इस बात के लिए आगे बढ़े हैं, नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं पुनर्वास के माध्यम से। संगठन की ही चिंता थी, उनके वरिष्ठ नेताओं का, माओवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं का ये सोचना था कि हम सरकार के से भी बड़ा कुछ, हम भी मानते हैं यही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये स्पष्ट कहना था कि सरकार से भी बड़ा कोई है तो वो समाज होता है। और इसलिए माओवादी संगठन के वरिष्ठ लोगों ने ये सोचा कि हम समाज के समक्ष आज पुनर्वास करेंगे। तो आज
आप सबकी उपस्थिति में, पूरी मोदी मीडिया की उपस्थिति में और बस्तर के समाज के मानबिंदु माझी, चालकी, गायता, पेरमा और शायद कुछ पुजारी, सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज समाज ने उन लोगों का जो माओवादी संगठन के हैं, थे और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत किया। ऐतिहासिक घटना है। मैं ऑनलाइन देखता रहा पूरा। माननीय मुख्यमंत्री जी पटना गए थे तो आने में थोड़ा विलंब हुआ और इसलिए वो सारा कुछ मैं उनको रिसीव करके एयरपोर्ट पर रहा, देखता रहा। मैं हृदय से प्रसन्न था कि आज बस्तर के समाज के प्रमुख लोगों ने भी, वो लोग जो माओवादी संगठन को छोड़ करके और पुनर्वास कर नवजीवन के लिए आगे बढ़े हैं, उनका स्वागत किया है। ये बड़ी घटना है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि शीघ्र ही और भी बहुत से लोग जो संपर्क कर रहे हैं, जो संपर्क में हैं, जिनसे बात चल रही है, वो भी पुनर्वास करने वाले हैं। परंतु बहुत बड़ी संख्या की चिंता न करते हुए 210 लोग आज पुनर्वास किए और इन 210 लोगों में 153 हथियार, जो उन्होंने कहा कि ये समाज के माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समर्पित करते हैं। आज ये बड़ी बात है, बड़ी घटना है। आप लोग तो बस्तर के पत्रकार हैं, अन्य स्थानों से आए हुए पत्रकार हैं, आप लोगों ने तो जीवन जिया है इस बात को लेकर। आप लोगों ने तो हर एक क्षण, हर एक पल की खबर रखी। आप लोगों ने तो बड़ा ही परिश्रम किया है कि पूरा क्षेत्र आगे आने वाले समय में ठीक हो जाए। बहुत विशेष ये है कि बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए, बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये कहा था 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो। आज इस बड़े ही घटना के बाद मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आपके मन में भी विश्वास जरूर हो गया होगा कि नियत समय में ये पूरा काम पूर्ण कर लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा आह्वान प्रारंभ में ही किया था और जैसे ही नई सरकार बनी थी, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे मुखिया, छत्तीसगढ़ के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय की चिंता करते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया और पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है। आज सबसे विशेष बात यह है कि हथियार भी वापस हुए हैं, लोगों ने भी घर वापसी की है, वो पुनर्वास किया है, नवजीवन का प्रारंभ किया है और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इस बीच में पुनर्वास नीति के संदर्भ में सारी ही बातें उनको समझाई और बताई जा रही हैं। पुनर्वास नीति में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं। वह भी मतलब इतनी मानवता का विषय उसमें है कि मातृत्व सुख के लिए, पितृ सुख के लिए भी अगर कोई वंचित है और उनको मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट की, असिस्टेंस की जरूरत है तो वह भी किया जाएगा। यहाँ तक के भी उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास और आदि अनेक चीजें हैं, वो सारी चीजें पुनर्वास की नीति में स्पष्ट हैं। उन सब पर लेकर काम किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहता हूं कि माड़ डिवीजन की कमेटी ये पूरी की पूरी है। मेरी बात गंभीरता से ध्यान देंगे। माड़ डिवीजन की कमेटी पूरी की पूरी आई है। गढ़चिरौली डिवीजन की कमेटी गढ़चिरौली में भी 1-2 दिन पहले गढ़चिरौली में गई है। इसके साथ ही साथ उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी में एक पोर्शन केशकाल वाला शेष रहा है, बाकी वो भी कमेटी पूरी आई है। इनके कंपनी 1 ये पूरा आया है, कंपनी 5 में 1-2 साथियों को छोड़कर बाकी पूरे आए हैं, कंपनी 10 ये पूरा आया है। इनके डिपार्टमेंट्स जो हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जोनल क्षेत्र के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं। इनके
कम्युनिकेशन टीम के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं, इनके प्रेस की जोनल लेवल पर प्रेस के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं, इनके जोनल डॉक्टर टीम एक होती है वो भी पूरी आई है, उत्तर पश्चिम सब जोन के सभी डिपार्टमेंट्स के सभी लोग आ गए। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्णतः क्लियर हो चुका है, पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है। कुछ बातें इस पर पहले हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके, केंद्रीय नेतृत्व से भी मार्गदर्शन प्राप्त करके उस विषय पर निर्णय लिया गया। यथा कहा गया था कि मूलवासी बचाओ मंच है जो प्रतिबंधित है उस पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्णय किया कि मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध इस महीने की 30 तारीख तक है, आगे इसको एक्सटेंड नहीं किया जाए। इस बात का निर्णय लिया। इस बात का भी निर्णय लिया गया कि डीआरजी में जैसे भी लोग हैं जो इच्छा होगी वो जाए, ऐसा नहीं पहले डीआरजी में कंफ्यूजन किसी को न रहे कि जो पुनर्वासित लोग हैं वही जाते हैं, ये बिल्कुल किसी को कंफ्यूजन। डीआरजी की पूरी टीम में 10% से एकाध दो अधिक बस इतने ही पुनर्वासित हैं, बाकी सब नए हैं। डीआरजी के संदर्भ में किसी को भी कंफ्यूजन न रहे, 10% या थोड़े से ही उसमें है, बाकी सारे के सारे नए हैं। इसमें भी बहुत स्पष्टता कर दी गई कि जो आना चाहेगा वही आएगा, कोई कंपल्सन वाली बात पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं। ये बहुत स्पष्ट। इन्होंने यह भी कहा था कि हमारे लोग जो जेलों में बंद हैं उनको हम वापस लाना चाहेंगे। तो हमने भी बड़ी स्पष्टता से इस बात, इसके पहले भी केंद्रीय नेतृत्व का भी निर्णय था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्णय था इस विषय पर कि हमको जो करना चाहिए, जो जेलों में बंद हैं उन लोगों में से जो भी अरेस्टेड की जगह पुनर्वासित स्टेटस चेंज करने की बात होती है वो करना चाहेंगे वो करेंगे। इन्होंने भी वही बात कही, तो हमने कहा भी तो पहले ही बात कर रखी, ये किया जाना चाहिए। और इस तरह से माननीय विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सरकार ने चर्चा भी की, बातचीत भी की, लेकिन बहुत स्पष्टता से कोई टीम वो नहीं जो अचानक उभर कर सामने आ जाए। हमने पहले ही कहा था कि माओवादी चाहे तो चर्चा करें, तो माओवादियों ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके लिए सरकार स्वयं ही क्रियाशील है पहले से। तो उन बातों के लिए जब संदेश आया तो कहा गया कि ठीक है किया ही जा सकता है, कोई बात नहीं। और इस तरीके से सुनकर समझकर जो पहले ही सरकार कर रही थी उन बातों को आगे बढ़ाकर ये कहा गया कि आप आ जाएं, बात बिल्कुल अनुकूलता है सारी चीजों में। तो 210 लोगों ने, जिसमें टॉप कैडर से लेकर के नीचे तक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, 153 मतलब AK-47 19 है। आपको ये डिटेल मिला होगा, मैं एक बार आपको डिटेल बता भी देता हूं कि पूरे चित्रों को मिलाकर AK-47 19 है, इंसास 23 है, इंसास LMG राइफल 1 है, 303 17, SLR 17 है, 303 36 है और आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बाकी और टेक्निकल आईजी साहब बताएंगे और बाकी वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़े हथियारों के साथ वापस आई है। ये बस्तर में शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है और शीघ्रता में ही बहुत जल्द ही ऐसी और भी संख्या सामने आकर के पुनर्वास करके पुनर्जीवन प्रारंभ करने वाली है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं सभी को पुनर्वासित हुए नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आशीर्वाद दिया है, सबकी शुभचिंता की है, निर्देश दिया है शासन प्रशासन को बहुत स्पष्टता से कि एक एक व्यक्ति की चिंता की जाए, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान आदरणीय अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय सांसद बस्तर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी, आदरणीय हमारे विधायक महोदय, आदरणीय सारे ही वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, डीजीपी साहब उपस्थित हैं, अरुण देव जी उपस्थित हैं, हमारे सीआरपीएफ के हैं, हम विवेकानंद जी लगातार पूरे प्रदेश में इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, वो भी उपस्थित हैं। सारे ही वरिष्ठ ITBP से अधिकारी हैं, सीआरपीएफ से अधिकारी हैं, BSF से अधिकारी और IG बस्तर जिन्होंने लगातार सेवा पूरे बस्तर की है, उनका भी बड़ा परिश्रम इस विषय पर रहा है। और ऐसे कुछ हमारे साथी हैं जिनने इन पर बहुत अच्छा काम किया।
उनका परिचय कालांतर में समय आने पर उपयुक्तता के आधार पर कराया जाएगा। वर्तमान में मैं बिना नाम लिए उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बस्तर की सुख और शांति के लिए आपने जो काम किया, जितने एसपी हैं हमारे यहाँ पर बस्तर में, उन्होंने भी काम किया है। हमारे कमिश्नर बस्तर, हमारे एसपी, कलेक्टर्स, सारे सबने बहुत मेहनत से काम किया है। आने वाले समय में बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन हम सब मिलकर इस पूरी स्थिति को सुदृढ़ करते हुए, पूरी स्थिति को ठीक करते हुए समूचे बस्तर को शांत कर लेंगे। माननीय कृष्णदेव साई जी के, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इसमें कहीं कोई संशय किसी को नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं बहुत आदर के साथ प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अधिकारियों को अवगत कराना चाहूंगा जैसा छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की मंशालु और क्षेत्र की जनता के विचारू माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, स्थानीय प्रशासन एवं सभी स्टेक होल्डर्स और समाज के सभी लोग ने उनकी सहयोग रहा इस अभियान में। और इस संपूर्ण अभियान में सभी स्टेक होल्डर्स का पूर्ण सहायता रहा। और हमारा जो जवान बस्तर की शांति, विकास एवं बस्तर की सुरक्षा, शांति एवं विकास के लिए अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, शहादत दिया। उन्हें भी हम इस अवसर पर याद करते हुए, नमन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा आज इस सभा में उपस्थित मीडिया को संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री। आज के प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे अवसर पर हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी उपस्थित हैं, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, जिनके पास गृह विभाग भी है, श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी भी उपस्थित हैं, हमारे इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप भी उपस्थित हैं, विधायक चेतराम अटाम भी उपस्थित हैं, सभी हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, हमारे डीजीपी उपस्थित हैं, यहाँ के आईजी सुंदरराज, कमिश्नर, सभी अधिकारीगण, हमारे मांझी, चालकी, मेंबर, गायता, वो भी उपस्थित है। सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी, चालकी, गायता, उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे।
और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए। हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है। जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं। स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन के प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं, जिसमें कई हजार का निर्माण काम चल भी रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो ये सब नई पुनर्वास नीति में है और ये सब से प्रभावित होके आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं और उनको संविधान का बुक भी दिए हैं और आज उनसे मिलकर भी आए हैं और उनसे हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये जो बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से अछूता था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब लगातार विकास भी हो रहे हैं। नियर निलाना योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग वहां तक पहुंचाने में सफल भी हो रहे हैं। सड़कें भी बन रही है, बिजली भी पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, राशन कार्ड भी बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है। तो ये सब बात उनको गले उतर रहा है, उनको समझ में आ रहा है और आगे वो बस्तर के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। तो आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं फिर से एक बार जो 210 हमारे भाई जो अपने बीच के हैं, जो रास्ता भटक गए थे, आज वो विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका जीवन आगे ठीक से चले, इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी।
आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री आनंद साहु जी। तो नक्सलियों की जड़ लगातार अब बस्तर में खत्म होती जा रही है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से खौफ में आए नक्सली लाल आतंक को छोड़कर अब लाल गुलाब और संविधान की कॉपी हाथ में लेकर अहिंसा की कस्में खा रहे हैं। आज बस्तर, जिसको कभी नक्सलगढ़ का गढ़ कहा जाता था, वहां आज सबसे बड़ा सरेंडर, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। देखिए, अमित शाह का संकल्प, सरेंडर ही विकल्प इन नक्सलियों के पास था। ऐसे में आज 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया और मुख्य धारा में लौटने का फैसला इन नक्सलियों ने किया है। देखिए, दशकों से देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक नक्सलवाद, जो मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य केंद्र की ओर से लिया गया था। देश में बंदूक के दम पर अपने राज का ख्वाब देखने वाले आज सैकड़ों नक्सली या तो मारे गए या फिर उन्होंने खुद ही बंदूक छोड़ने का ऐलान किया और सरेंडर इन नक्सलियों ने आज किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव, केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुख्यधारा में लौटने का ऐलान, मुख्यधारा में लौटने का फैसला इन नक्सलियों ने कर लिया है। और हथियारों को जमीन पर रखकर नक्सलियों ने हाथ में संविधान और गुलाब लेकर शांति की शपथ आज ली है।